हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्लासेस। एनसीईआरटी की बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम इस छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता होगा कि ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 आपका क्या होता है, फोर ब्रेन, और नंबर 2 क्या होता है, मिड ब्रेन, और नंबर 3 क्या होता है, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन को सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन जो होता है बेटा आपका फोर ब्रेन होता है, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़ना है। नंबर 1 सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है, सेरेबेलम नहीं है। ठीक है, सेरेब्रम बहुत मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, ये पूरा पार्ट ये जो है, ठीक है, यानी सबसे वाइडर पार्ट होता है आपके ब्रेन का सेरेब्रम जिसे कहते हैं, जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा आपका देखो इसी फोर ब्रेन में एक था सेरेब्रम था, दूसरा क्या है इसका एक और पार्ट है थैलेमस, और एक पार्ट क्या है बताओ फोर ब्रेन का ही, हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलके बेटा कहलाता है डायनसेफेलान। क्या कहलाता है, डायनसेफेलान कहलाता है। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन के पार्ट हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बेटा एक कैनाल निकलती है, ठीक है, जो मिड ब्रेन से पास होती है, इसका नाम क्या है आपका सेरेब्रल एक्वीडक्ट। क्या नाम है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। और मिड ब्रेन के डार्सल साइड में बेटा याद रखना, ठीक है, 4 लोब होते हैं जिसे बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और जो सेरेब्रम बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसका नाम है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम सेरेब्रल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, हो गया आपका फोर ब्रेन, नेक्स्ट हो गया मिड ब्रेन, थर्ड हो गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में बेटा 3 पार्ट होते हैं, पीसीएम याद कर लेना, पी फॉर पॉन्स, सी फॉर सेरेबेलम और एम फॉर मेडुला। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, याद रखना, ये मोस्ट वाइटल पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्रेन में इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, स्पाइनल कार्ड। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा, उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको 1 बाय 1। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक है, तो ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें ब्रेन पढ़ने वाले हैं। ब्रेन के बारे में जो लिखा हुआ आपके यहाँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ब्रेन हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन पे, सभी फंक्शन पे कमांड रखता है, कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 1 क्या होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, सेरेबेलम है, ध्यान देना यहाँ पे, सेरेबेलम नहीं है यहाँ पे, और ये थैलेमस है, और थर्ड क्या है बताओ, हाइपोथैलेमस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। फोर सेरेब्रम के फंक्शन देख लेते हैं। ये मेजर पार्ट होता है या मोस्ट वाइडर पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एसोसिएशन एरिया पाया जाता है जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ठीक है, यानी जिसका सेरेब्रम जितना बड़ा होगा उसकी मेमोरी उतनी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल यहीं से डेवलप होती है आपके सेरेब्रम में। इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया पाया जाता है सेरेब्रम में आपके। ठीक है, दूसरा है आपका थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, किसके लिए, सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए। ठीक है, 2 प्रकार की न्यूरॉन होती है, एक सेंसरी होती है जो सेंस ऑर्गन से आती है, और एक मोटर होती है जो सेंस ऑर्गन की ओर लेके जाता है मैसेज को। ठीक है, तो यहीं पे वो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों थैलेमस वाले पार्ट में। तीसरा पार्ट आपके फोर ब्रेन का है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करने वाला सेंटर पाया जाता है इसके पास। ठीक है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख का लगना और प्यास का लगना भी कहाँ से रेगुलेट होता है, आपके हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, ये लोकेटेड होता है बिटवीन थैलेमस एंड पॉन्स। ठीक है, ये देखो थैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और पॉन्स किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इनके बीच में ये होता है आपका क्या, ये होता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में बेटा आपके होता है एक कैनाल पास होती है बीच में से, क्वेश्चन पूछा जाता है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट नाम है उसका। क्या नाम है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। और उसके डार्सल पोर्शन में मिड ब्रेन के क्या होता है, 4 राउंड स्वेलिंग पाई जाती है। ठीक है, लोब पाए जाते हैं, 4 लोब पाए जाते हैं, जिसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, क्वाड मतलब क्या होता है, 4 होता है।
ठीक है। मिड ब्रेन के डार्सल साइड में पीछे की ओर पाए जाते हैं 4 लोब, जिसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। मिड ब्रेन में आपको केवल इतना ही याद रखना है। लास्ट पार्ट है ब्रेन का बेटा हिंड ब्रेन कहलाता है। हिंड ब्रेन में पीसीएम हमने आपको बताया था, एक है पॉन्स, दूसरा सेरेबेलम, ध्यान देना यहाँ पे सेरेबेलम है, और फोर ब्रेन में सेरेब्रम था, ठीक है, ये सेरेबेलम है। और तीसरा मोस्ट वाइटल पार्ट ब्रेन का जो कहलाता है वो मिडला होता है, यानी पॉन्स हिंड ब्रेन जो होता है पीसीएम से मिलकर बना होता है, पॉन्स, सेरेबेलम और मिडला से। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, ठीक है। सेरेब्रम में बात करें, ये वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, बहुत कॉन्वोल्यूटेड घुमावदार सरफेस होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन उसके अंदर एडजस्ट हो सकें। तीसरा मोस्ट वाइटल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट मिडुला होता है, मिडुला ऑब्लांगाटा पूरा नाम है इसका। इसके पास 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नंबर 1 रिस्पायरेटरी, नंबर 2 कार्डियोवास्कुलर आपके हार्ट वाले फंक्शन को, नंबर 3 गैस्ट्रिक सेक्रेशन स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जो एंजाइम का सेक्रेशन होता है वो सारे के सारा जूस जो सेक्रेट होता है उसका सेंटर सब रेगुलेट करने वाला मिडुला के पास होता है, ठीक है। तो इसलिए मिडुला क्या कहलाता है, मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम देखो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 मिड ब्रेन आपका होता है इसमें, और दूसरा हिंड ब्रेन का केवल 500 वाला रीजन और कौन मिडुला वाला रीजन, ठीक है। हिंड ब्रेन के 3 होते हैं ना पार्ट, लेकिन 500 मिडुला और मिड ब्रेन मिलके क्या कहलाता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का काम क्या, स्टेम जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फॉर्म कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये क्या करता है, कनेक्शन करता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में कनेक्शन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं, याद रखना। 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर सकते हो यहाँ पे। नंबर 1 है मोस्ट वाइडर पार्ट ऑफ ब्रेन, हमने आपको बताया था 4 ब्रेन में जो पाया जाता है सेरेब्रम पार्ट है, ये सेरेब्रम नहीं है, ये क्या है, सेरेब्रम है, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का। दूसरा है मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर कहा जाए, ठीक है, वाइटल माने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मिडुला ऑब्लांगाटा। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 सेंटर होते हैं, रेस्पायरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रिक। और तीसरा पूछा जाए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये तीनों लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो कि ये भी 4 ब्रेन का पार्ट होता है। ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और अर्ज फॉर ईटिंग एंड थर्स्ट, ठीक है, भूख और प्यास का लगना यहीं से होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके पास, लिम्बिक लोब एक सिस्टम पाया जाता है, या लिम्बिक सिस्टम भी इसे कहते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमीस्फीयर, ठीक है, सेरेब्रल हेमीस्फीयर का इनर पार्ट होता है सेरेब्रम का, ठीक है, और एमाइगडेला उसी का पार्ट है, और हिप्पोकैम्पस, ये 3 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है 4 ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से है ना, 4 ब्रेन में 3 नाम बताए थे हमने आपको, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस और कौन, यही लिम्बिक सिस्टम आपका, ये दोनों मिल के बेटा क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, किसका बताओ, सेक्सुअल बिहेवियर का रेगुलेशन करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जो आपका इमोशन होता है, खुशी, गम है ना, दुख है, ठीक है, ये सबका इमोशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो इसी लिम्बिक सिस्टम के द्वारा होता है। और तीसरा आपका क्या होता है, मोटिवेशन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये इसी लिम्बिक सिस्टम से और हाइपोथैलेमस को ये दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। तो बेटा आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो लिम्बिक सिस्टम आपका होता है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो सेम याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो आप, सेम, S E और M, ठीक है। S फॉर हो जाएगा सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, और E फॉर हो जाएगा इमोशन, और M फॉर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन, ठीक है। तो ये रहा इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन नीट 2023 में देखने को मिले, ठीक है। इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।